आप किसी लड़की की कंसेंट के बिना उसकी पिक्चरें मॉर्फ कर रहे हो। भाई कितने सारे लॉ लग रहे हैं यहाँ पे। एंड इसीलिए पता है मैं यहाँ पे एल्विश पे भी चीजें तो दोस्तों ये जो पिछले दिनों एल्विश यादव और स्लेव पॉइंट के बीच लफड़ा हुआ था, उस पे अपना काफी तगड़ा और काफी एंग्री रिएक्शन दे दिया है यूट्यूबर श्वेताब गंगवार ने। बेसिकली एल्विश और स्लेव पॉइंट के बीच इस लफड़े के बाद जो गौतमी की उल्टी सीधी फोटो एआई जनरेटेड सोशल मीडिया पे वायरल की गई, इसी को लेकर श्वेताब काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और ऐसा बोल दिया है कि इस पे पुलिस एक्शन होना चाहिए था और इसको लेके अपने देश में नया और काफी कड़ा कानून बना देना चाहिए। आप खुद देख लीजिए। रिसेंटली स्ले पॉइंट का तुम्हारा ड्रामा हुआ था। उस ड्रामा में जिस इंसान के साथ ड्रामा होता उसने जाके अपने फैन फॉलोअर्स को कहा जो भी कि भैया बिलो द बेल्ट जो कर पाओ करो। उसके बाद इंटरनेट पे उसके फॉलोअर्स होंगे या फिर नहीं भी होंगे, कुछ लोग होते जो मौका ढूंढ रहे होते हैं दो कौड़ी की चीजें करने का, जो भी थे कुछ तत्व थे जिन्होंने भरपूर रूप से गौतमी की पिक्चर्स मॉर्फ करी। हम एक इंसान को लेते हैं जो हमारे कल्चर में बहुत ही पॉपुलर है। ट्विटर पे उस इंसान की पिक्चरें एआई डीप फेक के थ्रू भयंकर लेवल में मॉर्फ करी जाती हैं। विमेन सेफ्टी के परखच्चे उड़ा देते हैं। ना कोई यूट्यूबर बात करता है, ना कोई इन्फ्लुएंसर बात करता है, ना कोई फेमिनिस्ट बात करता है, ना इंस्टाग्राम पे 2500 जो फेमिनिस्ट हैं उनका कोई पोस्ट आया इस पे, ना इस देश पे कोई बहुत लार्ज चर्चा होती है, ना कोई एफआईआर होती है, ना पुलिस कुछ बोलती है। कोई भी तुम भाई अपने दिमाग में इंडियाज गॉट टैलेंट शो ले लो या कुछ भी ले लो, कोई भी कंटेस्टेंट आके कुछ भी बोल देता है भाई, सारे मीम पेजेस पे सबसे ज्यादा वायरल चीज एटलीस्ट एक दिन के लिए तो वो होती है। और वो कंपैरिजन टू दिस कुछ नहीं थे। उस कॉमेडी करने वाले इंसान की अगर फोटो मॉर्फ हो जाती है देश में और चूं भी आवाज नहीं निकलती, तो एज अ सोसाइटी, अब मैं इतना तो बोलना चाहूंगा मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गटर पे आ चुके हैं। आज इतने बड़े जब सेलिब्रिटी के साथ हो गया तुम लोग को फर्क नहीं पड़ा, तो मुझे बताओ कल भाई जब हमारे अगल बगल लोगों के साथ हो रहा होगा तुम क्या कर लोगे। हम ऑलरेडी उसी टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं जहां पे आप किसी की भी कंसेंट के बिना आप किसी पिक्चर के साथ कुछ भी बना सकते हो मोशन के साथ। भाई अब लॉज लाने पड़ेंगे आपको बहुत खतरनाक लेवल पे पनिश करने वाले, प्रॉपर सेंटेंसेस हो जिसमें इन्वॉल्व कि अगर कोई इंसान ये करता है आपकी जिंदगी रून हो जाएगी। हमें लगता है ये तो कॉमेडी चल रही है अभी मेरे घर में किसी के साथ हो जाएगा ना, उस इंसान का मुंह देखना, फिर उस वक्त आंखें बाहर हुई होंगी, मुंह खुला होगा, फिर भाई वो परेशान होगा, रो रहा होगा, अरे सोसाइटी ऐसी है। हमारा बेसिक एक्शन यही है कि जब हमारे साथ नहीं हो रहा तब तक ठीक है, तो आप बस अपने नंबर का वेट कर रहे हो। ये बच्चे जो जितने बना रहे हैं इन पे केस हो जाने चाहिए थे, या फिर एटलीस्ट इनके घर तक बातें पहुंच जानी चाहिए थी। अगर ये नाबालिग हैं तो भाई जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से होना चाहिए था। आप किसी लड़की की कंसेंट के बिना उसकी पिक्चरें मॉर्फ कर रहे हो। भाई कितने सारे लॉ लग रहे हैं यहाँ पे। एंड इसीलिए पता है मैं यहाँ पे एल्विश पे भी चीजें नहीं डालना चाहता, क्योंकि अगर हम एल्विश पे भी ब्लेम कर देंगे ना, तो जो ये लोग हैं एजेंट्स हैं जिन्होंने पिक्चर बनाई, उनसे पता है ब्लेम शिफ्ट हो जाता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जिन्होंने बनाया है वो सेपरेट एंटिटीज है, वो 100% रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए। बट एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, एल्विश को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए था। ये बात बोलना चाहिए था कि ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। जो भी लोग ऐसी पिक्चर बना रहे हैं ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही मैंने कहा है इसे बनाने का, और मैं स्ट्रिक्टली कंडेम करता हूं ऐसी चीजों के। मुझे जहां तक लगता है बंच ऑफ नार्सिसिस्ट लोग जो क्रिएटर बन चुके हैं, जो इश्यूज को यूज करते हैं अपने आप को फॉरवर्ड या एनहांस करने के लिए, वो सारे तुम्हारे इंस्टाग्राम के जितनी फेमिनिस्ट है मुझे लगता है उन पर भी अप्लाई करता है, और यूट्यूबर भी जितने हम सब रोस्टर पोस्टर है सब पे अप्लाई करता है। तो दोस्तों देख लिया, अब इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में पढ़कर करिए, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोज अपडेट करिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।